टेंथ 10 मार्च 2026। यहाँ पर मुझको रिवर्सल ट्रेड लेना था। और इसी बेसिस पे अगर ये जो ग्रीन कैंडल है वो एक ये रिजेक्ट करके ये नीचे वाली रेड लाइन के नीचे क्लोज हो जाए, तो उसने कर दिया, मैंने ट्रेड ले लिया। बट एज यू कैन सी वो हल्का सा गलत एंट्री हो गया। मतलब कैंडल ओपन पे होना चाहिए था या पुल बैक के साथ होना चाहिए था, बट कैंडल नीचे आ गई वॉलेटिलिटी की वजह से। ये मैं दिखा रहा हूँ लेवल्स, जिस लेवल का बार बार फेक फेक ब्रेकआउट हुआ है पीछे भी। और मतलब जिस लेवल पे मैंने ये बेसिकली रेड लाइन ड्रॉ की है, तो वो तो ठीक था। जो पीछे के जो दो कैंडल्स हैं बड़े वाले, हाँ ये बाय द वे ईएमए जो जा रहा है, इसी इस वजह से मुझे थोड़ा डर था कि ये कहीं ग्रीन ना बन जाए। क्योंकि रिवर्सल ट्रेड मैंने लिया, बट ये गलती थी मेरी कि ईएमए लाइन को कंसिडर नहीं किया जिसको सपोर्ट बना के ऊपर जाया जा सकता था। खैर, जो पीछे के जो दो ग्रीन और फिर एक रेड कैंडल है जिससे फेक ब्रेकआउट क्लियरली दिख रहा है, तो उसका लेवल ऊपर था। लेकिन उसके लेवल को मैं कंसिडर उतना नहीं कर रहा था, फेक ब्रेकआउट एज इन द एंटायर लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्केट। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो ये जो ट्रेड अभी आगे चल के लूज़ हो जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इनकरेक्ट एंट्री है। एज यू कैन सी वो कैंडल रेडी बनी है, बट वो एंट्री ख़राब होने की वजह से इसमें ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, ये लाइव पेयर है। यहाँ से मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया है। क्या देख के? ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको उसको देख के। वेट, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने बनाया वो गलत था, क्योंकि एज यू कैन सी एक हल्का सा रेंज फॉर्म हो रहा है, और अगर उस रेंज के बेसिस में मैं ले भी रहा था तो मैं ऊपर से लेता। हाँ ये भी था कि पिछली कैंडल ने नया लो बनाया था, पिछले ग्रीन कैंडल ने, इस बेसिस पे भी मैं गया। बट एज यू कैन सी जहाँ अभी मेरा कर्सर है वो लेवल नहीं था, ये जो ऊपर वाला है वो लेवल था। अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो लेवल ही है वही मैंने गलत ड्रॉ किया था। तो ये रश में लिया गया ट्रेड था, और इसके पीछे का भी रीज़न वही है कि एक हफ्ते बाद मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो कल भी ऐसा ही हुआ था, आज भी वैसा ही। यूजुअली जब इतना गैप के बाद मैं ट्रेड करता हूँ तो पहले डेमो पे कुछ दिन लेता हूँ, 1-2 दिन ज़ोन में आने के लिए, बट ये चीज़ मैंने इस बार नहीं की। तो ये भी एक गलती था। और बाकी इमोशनल, थोड़ा इमोशंस काफ़ी हाई चल रहे थे, इस रीज़न से भी। एज यू कैन सी यहाँ पे ये लॉस हो गया। अगर ये कैंडल के, इस रेड कैंडल के विक के हाई पे रखता मैं ये लेवल, तो वो विन हो जाता, क्योंकि एक्चुअल लेवल वहीं था। अब यहाँ आते हैं, ये वाली कैंडल क्लोज हो रही थी एज अ रेजिस्टेंस लेवल, मैंने ऑलरेडी अब इस बार एक्यूरेटली ड्रॉ किया था, तो मैंने यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। बट गलती क्या थी कि जो पिछली कैंडल है वो एक्चुअली में ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर से रिजेक्ट करके उसी लेवल पे क्लोज हुई है। और सिर्फ अगर हम लोग ये माने कि बहुत ही छोटा सा रिजेक्शन दे दिया तो हम लोग रेड के लिए एलिजिबल हो गए, तो वो भी यहाँ पे ट्रू नहीं है, क्योंकि ये उस टाइप का मार्केट नहीं है जो एकदम रेंज बाउंड मार्केट होता है। यहाँ पे रेंज में तो है, बट रेंज बाउंड नहीं है एग्जैक्टली exactly। कई मल्टीपल लेवल्स हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल लेवल्स में सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हाँ पिछली कैंडल ग्रीन है तो हम सेलर्स के लिए चले जाएं जैसे ही उस लेवल के ऊपर है। ये एज सच मल्टीपल रिजेक्शन लेवल नहीं था, और जो अगर था भी तो वो सिर्फ सिंगल सिंगल कैंडल से बन रहा था। एज यू कैन सी जब ये मल्टीपल कैंडल से बनता है तब ये चीज़ वैलिड होती है। तो मेनली रीज़न वही इमोशंस का हाई होना ही था, जो कि मेरा फोकस को डिस्टर्ब किया, जिस वजह से ये ट्रेड्स जो मैंने लिए वो ख़राब लिए। तो इस तरह से ये भी लॉस हो गया। सो यहाँ पे मैं ट्रेड हिस्ट्री दिखा दे रहा हूँ। सो या दैट्स इट।